Hello everyone, welcome to Business Studies Series Class 12th. In this, we will discuss the Taylor's Scientific Management Theory. Taylor's Scientific Management Theory, who is Taylor, F.W. Taylor, जिसे हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा होगा जो हेनरी फ्योल थे वो सिर्फ फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो F.W. टेलर्स जो कि हमारे F.W. टेलर ही हैं। सो ब्रीफली हम F.W. टेलर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। सो F.W. टेलर एन अमेरिकन लेड द फाउंडेशन मैनेजमेंट एज अ साइंस कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो जो F.W. टेलर थे वो एक अमेरिकन थे जिन्होंने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के उसमें साइंस को यूज़ करना बताया है कि ये जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये सारे प्रिंसिपल जो हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह हर बार वही रिजल्ट देंगे क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड होते हैं। फिर ही वॉज द फर्स्ट एग्जाम्प टू सजेस्ट द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। वो पहले इंसान थे जिन्होंने साइंटिफिक मेथड का यूज करना बताया था ऑफ मेजरमेंट एंड स्टडी फॉर सॉल्विंग मैनेजरियल प्रॉब्लम। उन्होंने बोला अगर हमें मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करनी चाहिए, लोगों को कैसे काम करना चाहिए, अपॉइंट कैसे होने चाहिए, हर एक चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जैसे भी प्रॉब्लम हो हम लोग साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसीलिए टेलर को हम लोग द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो हमारे F.W. टेलर ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक वो आर्ट है जिसमें एग्जैक्टली हमें ये पता होता है कि हम अपने मैन वर्क से क्या करवाना चाहते हैं, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और हमें ये देखें कि वो जो काम है वो हमारे जितने भी वर्कर हैं या मैन हैं वो उसे बेस्ट तरीके से करें और बहुत सस्ते में करें, हमें बहुत ज़्यादा मनी भी स्पेंड ना करना पड़े और वो काम भी अच्छे से हो जाए। तो ये जो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की कहलाती है, जो कि F.W. टेलर ने दी थी। उन्होंने स्पेशली बताया था कि अगर हमें किसी से काम कराना है तो हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके पहले हम ये देखेंगे कि भाई वो जो इंसान है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है और कितने सस्ते में कर रहा है। बिकॉज़ हर एक बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है कि हम कम से कम पैसे देकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएँ अपने एम्प्लॉइज़। So in the further, scientific management is based on carefully observation, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इनोवेटिव आउटलुक। तो अगर हम अच्छे से देखें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किस पर बेस्ड होता है, केयरफुली ऑब्जर्वेशन पे, कि हम केयरफुली किसी चीज़ को कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने अच्छे से हम उसे एनालाइज कर रहे हैं और कितने इनोवेटिव तरीके से हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक डिजाइन टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। इसमें क्या-क्या कंसिस्ट होता है, इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं और सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि हमारी जो वर्क है या जो हमारे कितने भी काम हो रहे हैं, जितने काम हो रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के काम आते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल उन्हीं टेक्निक पर डिज़ाइन और बेस्ड होते हैं। सो नाउ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल क्या-क्या होते हैं, अब हम मेन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है ईच एंड एवरी जॉब एंड इट्स मेथड ऑफ डूइंग इट शुड बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी। तो इसमें ये बोला है कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को काम दे रहे हैं तो ये जो है जॉब का जितने मेथड हैं ये हमेशा साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड होने चाहिए एंड उनका प्रॉपर एनालाइज होना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम काम करके देखें कि वो कैसे कर रहा है या फिर क्या हो रहा है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो अप नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर जो टेलर हैं वो ये मानते हैं कि अगर हमने किसी को वर्क दिया है, अगर हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके उसको अच्छे से एनालाइज करके उसको काम दें तो वो काम इफ़ेक्टिवली होगा और उसका रिज़ल्ट जो है वो 100% आएगा, क्योंकि साइंस में ट्रायल एंड एरर का कोई स्कोप नहीं है। हम ट्रायल एंड एरर अपने बिज़नेस में नहीं कर सकते। ईच टास्क शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड। और जितने भी टास्क हम कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में वो साइंटिफिकली प्लान्ड होने चाहिए, एनालाइज़्ड होने चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि हम किसी को ऐसे ही कुछ काम दे दें और फिर देखें कि वो कर रहा है, नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है।
नेक्स्ट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? देयर शुड बी हेल्दी कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो जितने भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होते हैं इनके बीच में हमेशा हेल्दी कोऑपरेशन होना चाहिए कि एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर को समझे और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को समझे। अकॉर्डिंग टू टेलर्स मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट एन एनलाइटेड एटीट्यूड। तो वो टेलर कहते हैं तो हमारे मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए? एक एनलाइटन एटीट्यूड होना चाहिए। शेयर द गेन ऑफ प्रोडक्टिविटी विद द वर्कर, जिससे कि हमारे वर्कर के जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो और वर्कर्स को भी बेनिफिट हो उससे। नेक्स्ट है वर्कर शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी विद डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी, जिससे कि जितने भी वर्कर हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना काम बहुत अच्छे से करें, डिसिप्लिन तरीके से करें और लॉयल रहें हमेशा फर्म के तरीके से। क्योंकि अगर देखो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के बारे में सोचेगा, उसके लिए काम करेगा या उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा, तो जो एम्प्लॉय हैं वो भी मोस्टली लॉयल रहने की कोशिश करेंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट चाहेंगे। So third one is maximum not restricted output. Maximum not restricted output में है conflict between मैनेजमेंट एंड वर्कर अराइजेज मेनली ऑन द डिवीजन ऑफ सरप्लस। तो जितने भी हमेशा मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना वो हमेशा डिवीजन ऑफ सरप्लस की वजह से होते हैं कि भाई अगर प्रॉफिट आया तो हमें भी डिवाइड होना चाहिए, हमारी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। टेलर सजेस्ट दैट द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इज टू इंक्रीज द सरप्लस। तो टेलर ये कहते हैं कि अगर हमें ये सारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो हमें उनके सरप्लस को इंक्रीज करना होगा। अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो वी हैव टू गिव some like increment to them. Next one is division of work and responsibility. तो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिवाइड होनी चाहिए? तो टेलर सजेस्ट दैट सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम ऑपरेशनल वर्क, कि हमें क्या करना चाहिए कि जितना भी काम है ना उसको सेपरेट करके अच्छे से प्लान करना चाहिए। मैनेजमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लानिंग द जॉब ऑफ वर्कर। मैनेजमेंट को हमेशा जो वर्कर्स की जॉब है उसको उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वर्कर शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, और जो वर्कर हैं उन्हें हमेशा वर्कर की परफॉर्मेंस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो मैनेजमेंट को जो है जॉब वर्कर क्या काम करेंगे उस पर प्लानिंग करनी चाहिए और वर्कर को जो वो काम करेंगे उस पर प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई हमें वो काम कितना बेस्ट तरीके से करके देना है। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, कि जो हमारा साइंटिफिक सिलेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए और हमारे वर्कर का डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए। तो वर्कर शुड बी सेलेक्टेड एंड ट्रेन्ड कीपिंग इन व्यू द जॉब रिक्वायरमेंट। तो हमेशा जो भी वर्कर सेलेक्ट किए जाने चाहिए और ट्रेनिंग देनी चाहिए वो हमेशा जॉब के अकॉर्डिंग देनी चाहिए कि भाई अगर हमें इस पोस्ट के लिए लोगों को हायर करना है तो उनकी क्या-क्या एलिजिबिलिटी या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उनको वो काम आता है कि नहीं आता तो उसको ट्रेनिंग किस तरीके से प्रोवाइड की जाए। हमारी फ़र्म के अकॉर्डिंग किस तरीके से उनको काम में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। ईच एंड एवरी वर्कर शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप हिज पोटेंशियल। हर एक वर्कर को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपना पोटेंशियल जो है वो डेवलप करे कि भाई इससे इफ़ेक्टिव काम करो, इससे और अच्छा काम करो, जिससे कि वर्कर्स भी एनकरेज हों और फ़र्म का जो काम है वो भी इफ़ेक्टिवली हो। सो अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जितने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट है इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सो फर्स्ट वन इज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी थ्रू इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करें, जिससे कि हमारे जो टूल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज हों, यानी हमें अच्छे से टूल देने प्रोवाइड करने चाहिए एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करें, इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए, हमें मेथड अच्छे यूज़ करने चाहिए काम को करवाने के, और जो ट्रेनिंग है वर्कर को वो भी इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। टू मिनिमाइज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको बहुत मिनिमाइज़ करना चाहिए पर यूनिट हम जितना बना रहे हैं उसको हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोल तरीके से यूज़ करना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि हम किसी भी गुड्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करवा दें, जिससे कि वो गुड्स वेस्ट हो जाए, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में करवाएँ जिससे कि वो गुड्स जो हैं वो कम पड़ जाएँ कि भई हमें मार्केट में तो गुड्स की डिमांड ज़्यादा है लेकिन गुड्स इतनी अवेलेबल नहीं है। तो हमें उनकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करके और जो डिमांड है उसको भी इफ़ेक्टिव तरीके से करना चाहिए। हमारी गुड्स की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए कि हमें प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा वो गुड्स पे मार्जिन मिले। नेक्स्ट वन इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन।
हमें क्या करना चाहिए, जो आउटपुट की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना चाहिए साइंटिफिक सिलेक्शन के थ्रू और वर्कर को ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्या करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ आउटपुट कि हमें किसी भी चीज़ से हमें आउटपुट कितना ज़्यादा मिल रहा है, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो हमें कितना आउटपुट दे रहे हैं, कितना चीज़ें बना के दे रहे हैं। तो साइंटिफिक सिलेक्शन और के मेथड से करना चाहिए और वर्कर को उस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें प्रोवाइड करें। सो वर्कर्स ऑब्जेक्शन टू साइंटिफिक मेथड या मैनेजमेंट, तो अब क्या होता है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, डब्ल्यू टेलर ने दिया है। उन्होंने सब चीज़ें बताई है कि वर्कर्स को इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, वर्कर को इस तरीके से काम करवाना चाहिए, वर्कर्स की सारी चीज़ों को नज़र रखनी चाहिए जिससे कि वर्कर बेस्ट आउटपुट दें। लेकिन क्या होता है, इससे मैनेजमेंट तो बहुत खुश होता है, लेकिन जो वर्कर होते हैं उनके बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं इस टाइप की, हम अगर मेथड को फॉलो करते हैं या फिर इस टाइप के प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला वर्कर जो हैं वो कहते हैं कि भाई उन्हें ओवरबर्डन किया जा रहा है। ओवरबर्डनिंग का मतलब होता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कोशिश करता है कि हर एक वर्कर से ज़्यादा आउटपुट मिले। अब क्या होता है, इस वज़ह से कई बार जो वर्कर होते हैं उनको जो मतलब मैनेजर हैं या अपर पीपल हैं वो लोग बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं जिससे कि वो ओवरबर्डन फ़ील करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हर एक वर्कर को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करके उनके आउटपुट को डिस्कस करता है, जिससे कि क्या होता है कि हर एक वर्कर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाईली परफ़ॉर्म करें। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंसान हर टाइम पे हाईली परफ़ॉर्म करे या अच्छे से परफ़ॉर्म करे। तो लेकिन इससे क्या होता है कि वर्कर के हाई परफ़ॉर्मेंस स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया जाता है कि आप हर बार अच्छे से परफ़ॉर्म करो और बेस्ट आउटपुट दो अपना। नेक्स्ट वन इज़ अटैक ऑन यूनिटी ऑफ वर्कर्स थ्रू द डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इससे क्या होता है, एक और थर्ड जो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पाया गया है इसका, कि इससे वर्कर्स को ये लगता है कि उनके वर्कर्स की यूनिटी पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि हम जो मैनेजर होते हैं इसमें वो रेट सिस्टम को बहुत डिफरेंशियल तरीके से ट्रीट करते हैं कि भाई ये वर्कर है इसको ज़्यादा काम दिया जाए कि क्योंकि ये ज़्यादा आउटपुट दे सकता है। दूसरा वर्कर है वो इतना आउटपुट नहीं दे पा रहा तो उसको उसके अकॉर्डिंग काम दिया जाए। जो वर्कर्स की यूनिटी है उसमें डिफरेंस आता है कि भाई इसे ज़्यादा काम क्यों मिला है या फिर मुझे ज़्यादा कम क्यों मिला है, इस तरीके से। सो अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के एडवांटेज क्या होते हैं? हमने डिसएडवांटेज तो पढ़ लिए कि भाई वर्कर को क्या ऑब्जेक्शन है, क्या प्रॉब्लम है। एडवांटेज क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के? सबसे पहले टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को क्या एडवांटेज है कि भाई ये जो है हायर प्रोडक्टिविटी मिलती है इन्हें हर एक एम्प्लॉय के हिसाब से, कि भाई एम्प्लॉइज जो है अपना बेस्ट देते हैं और बेस्ट मैक्सिमम आउटपुट जो है वो फर्म को या कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है क्योंकि साइंटिफिक तरीके से हमारा जो ट्रायल एंड एरर की वजह से वेस्टेज होता है वो इसमें नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़ बेटर यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़। जो हमारे रिसोर्सेज़ होते हैं बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ होते हैं क्योंकि इसमें रिसोर्सेज़ भी जितने हैं वो वेस्ट नहीं होते। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वर्क, कि जितना भी हमारा वर्क की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है क्योंकि जो हमारे वर्कर हैं वो अपने हिसाब से बेस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉइज़ के लिए क्या भाई एडवांटेज है, तो एम्प्लॉइज़ के लिए अगर हम कहें तो इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, कि एम्प्लॉइज़ की जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो हायर अर्निंग के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट वन इज़ बेटर स्किल थ्रू ट्रेनिंग, कि अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो इनकी स्किल भी और ज़्यादा बेटर होती चली जाती है। तो ये सारे हैं एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो अभी तक हमने पढ़ा एम्प्लॉयर के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट इतना अच्छा क्यों है, एडवांटेज क्या है और एम्प्लॉइज़ के लिए एडवांटेज क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या एडवांटेज है। सोसाइटी के लिए क्या है, सबसे पहले तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इससे क्या होता है, लिविंग का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कि जो सोसाइटी में अच्छे से जो है एम्प्लॉइज़ वो रह पाते हैं, उनकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, तो जो सोसाइटी में लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हाई हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ बेटर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। साइंटिफिक मैनेजमेंट से जो एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर का रिलेशन है वो भी अच्छा हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयर हर एक एम्प्लॉयी को अच्छे से जान लेता है और एम्प्लॉयी एम्प्लॉयर के नेचर को अच्छे से जान लेता है। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूवमेंट इन वर्क मेथड, कि जब साइंटिफिक टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं तो वर्क का मेथड भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है कि हम वर्क को बहुत अच्छे मेथड से अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सो ये सारे हैं हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए थे।